हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। लेकिन इस सूची के बाद से पार्टी में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम से भाजपा नेता, समाज सेवी, कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ उनके कई समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया। गुरुग्राम में आयोजित एक प्रेस वार्ता में नवीन गोयल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर संभव तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए योगदान दिया, हर रैली में सबसे अधिक भीड़ जुटाई और 36 बिरादरी को जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट वितरण के हर मापदंड पर वह खरे उतरे। सर्वे में भी उनका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस मौके पर नवीन गोयल के भाई डीपी गोयल समेत कई पदों पर स्थापित कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नवीन गोयल ने ऐलान किया कि वे बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने भाजपा के द्वारा गुरुग्राम विधानसभा सीट पर दिए गए उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के उम्मीदवार दूसरे नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर आएंगे। बोलो शीतला माता की जय, बाबा प्रकाशपुरी की जय। आज की प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, 2013 से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक ओबीडिएंट कार्यकर्ता बन के काम किया। पहले जिला सचिव के तौर पर पर्यावरण संरक्षण विभाग का जब मुझे प्रदेश संयोजक बनाया तो पर्यावरण संरक्षण विभाग में भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर घर घर में थैले बांटे, पूरे हरियाणा में सफाई पर काम किया, पानी को बचाने को लेकर काम किया, पौधे लगाने को लेकर काम किया। व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी के तौर पर लोकसभा चुनाव में मैंने खुद ने गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हर बाजार के साथ साथ हर व्यापारी एसोसिएशन के साथ मिलकर हर मंडी में जाकर पार्टी के लिए प्रचार किया। उसके साथ साथ मुझे बागपत चुनाव की जिम्मेदारी लगाई। हम बागपत में खिलाफ माहौल होने के बाद भी योगेश धामा जी को चुनाव जितवा करके आए। फिरोजपुर जिरका में नगर पालिका चुनाव के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी, वहाँ भी माहौल पक्ष में पार्टी के नहीं था। हमने वहाँ भी मेहनत करके गुरुग्राम से करीबन 200-300 लोग ले जा करके वहाँ माहौल बनवाया और जिरका का असर पुराना पर भी आया, पुराना भी पार्टी को चुनाव जितवाया। इसके अलावा पार्टी की जितनी भी रैलियाँ पिछले 11 साल के अंदर गुरुग्राम के अंदर हुई, चाहे सुल्तानपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हों, चाहे पचगांव के अंदर नितिन गडकरी जी का और कई रोडों के शिलान्यास का कार्यक्रम हो, चाहे मानेसर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए, द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की बात हो, चाहे पटौदा के अंदर रैली हो जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने की थी, सभी रैलियों के अंदर चाहे माननीय मनोहर जी भीमनगर आए हों, चाहे गुरु कमल कार्यालय में मीटिंग थी, हर एक रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ ले जा करके सभी 36 बिरादरियों को साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमने किया। और मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि पार्टी को गुड़गांव में 11 साल बहुत सी समस्याएं होने के बाद भी, सड़क, सीवर, बिजली, पानी की कई ऐसी समस्याएं जो इतना रेवेन्यू देने के बाद भी गुड़गांव के लोग उसकी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ के रखा और एक ईमानदारी सिपाही की तरह काम किया और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से सलाह करके विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की। लोगों के बीच में जा करके अपना हक भी लोगों ने बड़ा प्यार शुरू से किया। और एक लाइन में देखिए क्या पैमाना है, मुझे नहीं पता उस टिकट का, लेकिन मैंने सर्वे में नाम देख लीजिए। पार्टी जो प्रोग्राम थे, प्रोग्राम में आप लोग तिरंगा यात्रा आपने देखी, कैनविन फाउंडेशन का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन का कार्यक्रम आपने देखा, कल का मेरा पैदल मार्च भी आपने देखा। हमने परसों रात को ही मुझे आभास हो गया था, परसों बलिस गार्डन में 15 मिनट के मैसेज पर हजारों लोग इस बात को लेकर के आए कि हम नवीन भाई के साथ, गुरुग्राम के साथ
वादा खिलाफी या अन्याय सहन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता वो नीतियाँ जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी, जो पंडित दीनदयाल जी ने बनाई थी, मुझे तो पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास था कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी, गुड़गांव के साथ न्याय करेगी। और उस आदमी मेरी टिकट ना दे करके उस आदमी को टिकट दी जो कभी भी अधिकारियों और मंत्रियों के पास गुड़गांव के पेपर लेकर के नहीं गया। और मैं 5 साल में लोगों को मैसेज कर करके कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, पटेल नगर में बिजली की तारें हटवाई, यहाँ पर नई बस्ती के अंदर एक वाल्मीकि चौपाल का 2.5 करोड़ रुपए सरकार से पास कराए, कभी खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर स्टैचू लगवाया, कई ट्रेनें सरकार की मदद से चलवाई, उसके लिए फॉलोअप किया। उसके अलावा उत्तराखंड की बसें चलवाई। हमने जितनी प्रयास हो सकती थी, कभी बांध को सफाई कराई, कभी कुटिया मंदिर के सामने ऑटो मार्केट को साफ करवाया, सेक्टर 37 में बंदवाड़ी बन गया था उसको साफ करवाया, अलग अलग लोकेशनों पर तमाम काम किए। कभी किसी व्यापारी को दिक्कत ना आए, मेरे व्यापारी दलित भाई को दिक्कत ना आए, कर्मचारियों को दिक्कत ना आए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक ईमानदारी, बिल्कुल किसी भी ना नेता के साथ, ना किसी कार्यकर्ता के साथ कोई द्वेष भावना रखी, ना किसी के मान सम्मान में कमी रखी, ना अपनी मेहनत में कमी रखी, ना अपना घर देखा ना बाहर देखा, उसके बावजूद भी मेरी टिकट काटी है। तो मुझे रोष है। तो मैं आपके समक्ष मेरी पार्टी का मैं त्यागपत्र देता हूं और दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ मैं पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं।